हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 टिक 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 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने जाना कि घड़ी में सही तरह से समय को कैसे पढ़ा जाता है। साथ ही आपने जाना कि यदि घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई को बनाकर समय प्रदर्शित करना हो तो कैसे करना है। बच्चों, आज की वीडियो में भी हम इसी तरह के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेज नंबर 38 पर प्रश्न नंबर 3 दिया है, जिसमें हमसे पूछा गया है पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को कितना वक्त लगेगा। बच्चों, आपको दो घड़ियां दी गई है जिनमें अलग अलग समय दर्शाया गया है। आपको ज्ञात करना है कि इन दोनों घड़ियों के समय में कितना अंतर है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई को पहली घड़ी में दर्शाई गई स्थिति से दूसरी घड़ी में दर्शाई गई स्थिति तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पहली घड़ी में समय है 3:35, जबकि दूसरी घड़ी में समय है 3:50। पहली घड़ी में मिनट की सुई 7 पर है, जबकि दूसरी घड़ी में मिनट की सुई 10 पर पहुंच चुकी है। हमें ज्ञात करना है कि मिनट की सुई को 7 से 10 तक पहुंचने में कितने मिनट लगे। बच्चों, आपको मालूम है कि मिनट की सुई एक संख्या से दूसरी संख्या तक जाने में 5 मिनट का समय लेती है। यहां पर मिनट की सुई 7 से 10 तक पहुंची है, यानी कि उसने 8, 9 और 10 तीन संख्याओं को पार किया है। इसका अर्थ है कि मिनट की सुई ने 7 से 10 तक पहुंचने में समय लिया 5 गुणा 3, क्योंकि बच्चों एक संख्या से दूसरी संख्या तक पहुंचने मिनट की सुई 5 मिनट लेती है, जबकि यहां पर उसने तीन संख्याओं को पार किया। इसलिए हम लिखेंगे 5 गुणा 3 बराबर है 15। इसका अर्थ है कि मिनट की सुई ने 7 से 10 तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लिया। चलिए बच्चों, इसे एक और विधि द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। हम दूसरी घड़ी में दिए समय से पहली घड़ी में दिए समय को घटाएंगे तथा जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों घड़ियों के समय में कितना अंतर है। बच्चों, जिस तरह से आपने चैप्टर 2 में 2 इकाइयों वाली लंबाइयों को जोड़ना तथा घटाना सीखा, उसी तरह से हम 2 इकाइयों में दिए समय को जोड़ सकते हैं तथा घटा सकते हैं। उसी तरह से हम घंटे के नीचे घंटे लिखेंगे तथा मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे। दूसरी घड़ी में समय है 3:50, इसलिए हम घंटे के नीचे लिखेंगे 3 तथा मिनट के नीचे लिखेंगे 50, माइनस पहली घड़ी में समय है 3:35, इसलिए हम घंटे के नीचे लिखेंगे 3 तथा मिनट के नीचे लिखेंगे 35। बच्चों, जब हम इसे घटाएंगे 50 में से 35 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 15 तथा 3 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 घंटे 50 मिनट में से 3 घंटे 35 मिनट घटाने पर हमें प्राप्त हुए 15 मिनट। इसका अर्थ है कि मिनट की सुई को 7 से 10 तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लगा। चलिए बच्चों, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पहली घड़ी में समय है 3:40, जबकि दूसरी घड़ी में 4 बज चुके हैं। हमें दोनों घड़ियों में दिए समय में अंतर ज्ञात करना है, या मिनट की सुई को 8 से 12 तक पहुंचने में कितने मिनट लगे यह ज्ञात करना है। बच्चों, इसे भी हम उसी तरह से दोनों तरीकों से करने का प्रयास करेंगे। मिनट की सुई 8 पर थी, मिनट की सुई 12 तक पहुंची। इसका अर्थ है कि उसने 4 अंकों को या 4 संख्याओं को पार किया। बच्चों, आपको मालूम है कि एक संख्या से दूसरी संख्या तक जाने में मिनट की सुई को 5 मिनट लगते हैं। इसका अर्थ है कि 8 से लेकर 12 तक पहुंचने में मिनट की सुई को
5 गुना 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि उसने 4 संख्याओं को पार किया। बच्चों, 5 को 4 से गुना करने पर प्राप्त होगा 20। इसका अर्थ है कि मिनट की सुई को 8 से 12 तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगा। चलिए बच्चों, इसी प्रश्न को दोनों घड़ियों में दिए समय के अंतर को ज्ञात करके हल करने का प्रयास करते हैं। दूसरी घड़ी में पूरे 4 बजे हैं, जिसका अर्थ है कि हम घंटे के नीचे लिखेंगे 4 तथा मिनट के नीचे लिखेंगे 00, क्योंकि बच्चों अभी मिनटों की संख्या 0 है। पहली घड़ी में समय है 3:40, इसलिए हम घंटे के नीचे 3 लिखेंगे तथा मिनट के नीचे 40 लिखेंगे। इसके बाद हम इसे घटाएंगे। बच्चों, मिनट में 00 से 40 घटाना है, जिसके लिए हमें घंटों से मिनट को एक हास्य लेना पड़ेगा या एक कैरी लेना पड़ेगा। घंटे में रह जाएंगे 3 तथा मिनट बन जाएंगे 60, क्योंकि बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब हमने 1 घंटे को मिनटों में बदला तो मिनटों की संख्या 60 हुई। इसलिए अब हम मिनट में 60 में से 40 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 तथा घंटों में 3 में से 3 घटाने पर प्राप्त होंगे 0, जिसका अर्थ है कि 4 घंटे 0 मिनट में से 3 घंटे 40 मिनट घटाने पर हमें 20 मिनट प्राप्त हुए। बच्चों, इसी तरह से आप इस प्रश्न के अन्य भागों को हल करने का प्रयास करें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 तथा 40 पर कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछा गया है जिनका उत्तर आप अपने अनुभवों के आधार पर देने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए पेज नंबर 40 पर पूछा गया है 1 लीटर दूध उबालने में कितना समय लगेगा। बच्चों, आपके घर में आपके माता पिता अक्सर दूध उबालते होंगे। रसोई घर में जाइए तथा पता कीजिए कि 1 लीटर दूध उबलने में कितना समय लगेगा। उसी तरह से 1 बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगेगा तथा आप अपना कमरा साफ करने में कितना वक्त लगाते हैं। इसी तरह के बहुत से प्रश्न पेज नंबर 40 पर पूछे गए हैं। बच्चों, उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर करने का प्रयास कीजिए तथा जानने का प्रयास कीजिए कि उन कार्यों में आपको कितना समय लगा। चलिए बच्चों, एक बार फिर से घड़ी की बात करते हैं। एक घड़ी में 3 सुइयां होती है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई तथा घंटे की सुई। सेकंड की सुई इन तीनों सुइयों में सबसे तेज चलती है तथा इस घड़ी का एक पूरा चक्र 60 सेकंड में पूरा करती है। इसीलिए बच्चों 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है। उसके बाद मिनट की सुई इस पूरी घड़ी का एक चक्र 60 मिनट या 1 घंटे में पूरा करती है तथा घंटे की सुई इस पूरी घड़ी का एक चक्र 12 घंटों में पूरा करती है। बच्चों, यदि मिनट की सुई 2 से चलती है तो उसे दोबारा 2 पर आने में 60 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा, क्योंकि बच्चों मिनट की सुई जब 2 से चलेगी तो दोबारा 2 तक पहुंचने में वो इस घड़ी का एक पूरा चक्र लगा चुकी होगी। और आपको मालूम है कि मिनट की सुई घड़ी का पूरा चक्र 60 मिनट में पूरा करती है। बच्चों, अब आप घड़ी में समय को सही तरह से पढ़ना सीख चुके हैं। साथ ही आप सीख चुके हैं कि यदि 2 समयों के बीच में अंतर ज्ञात करना हो तो कैसे करना है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ।